देखो बाबू, हमने तुमको हीट और वेव पढ़ा चुके हैं। सारे क्वेश्चन बाबू देखबे किए हम लोग बन रहे हैं। आज पढ़ेंगे बाबू हम लोग ऑप्टिक्स, प्रकाश को पढ़ लेंगे। प्रकाश पढ़ने के बाद हम लोग केमिस्ट्री का सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। तो वह हीट, वेव, प्रकाश और एक इलेक्ट्रिसिटी छूट गया है। इतना बाबू पढ़ लेंगे ना, तुमको मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे फिजिक्स से बनने लगेंगे। तो पेपर में बाबू जो रेंज है क्वेश्चन पूछने का, वो हीट से जरा मतलब हीट से थोड़ा कम पूछता है। वेव, प्रकाश और इलेक्ट्रिसिटी और गुरुत्वाकर्षण, इसको आप पढ़ लोगे। आए वो होता है बाबू तुमको नहीं, काइनेमेटिक्स होता है, इसमें गति की पढ़ते हैं, जैसे बल हो गया, गति के नियम हो गए, गति के नियम हो गए, ये सब सारी चीज बाबू पूछे जाते हैं। तो बाबू दो टॉपिक और बचा हुआ है, मैन काइनेमेटिक्स और तुम्हारा एक ये इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत बचाएगा। ये दोनों बाबू बाद में पढ़ लेंगे। 5-6 चैप्टर का बाबू खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स हमको विश्वास है कि नहीं छूटेगा। तो हम तो 25-25 मिनट प्रैक्टिस करवाएंगे रोज, घर से दे देंगे बनाने के लिए। 10 मिनट में हम सॉल्व कर देंगे। परीक्षाएं बाबू एनटीपीसी चाहे रेलवे कोई भी पेपर आ रहा है, एएलपी टेक्नीशियन, तुमको फिजिक्स साइंस पूरा बनेगा, इसकी गारंटी है। साइंस में तुमको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 23-25 क्वेश्चन बाबू 23 नंबर तुमको पक्का लिख कर देते, याद रहेगा तब। इतना कर दिए बाबू, 25 में 23 नंबर, 40 पूछेगा तो बाबू 35 नंबर। लेकिन याद रहना चाहिए। आप पढ़ के जा रहे हो, लाइन बाय लाइन मिलेगा क्वेश्चन, तुम लगेगा यार कहाँ पढ़ रहे थे हम। इतना विश्वास करो टीचरों पर, ठीक है। आज चीजों को जो पढ़ाता हूँ पढ़ो, चाहे तुम किसी परीक्षा में बैठो बाबू, नहीं पढ़ा तो फिर कहना। चलो बाबू प्रकाश देखो, प्रकाश को बाबू बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बाबू? ऑप्टिक्स। इसको ऑप्टिक्स चैप्टर में प्रकाश पढ़ते हैं, इसका नाम है बाबू लाइट। क्या बोलते हैं उसको बाबू? लाइट। क्या बोलते हैं उसको बाबू? लाइट। तो बोलेगा प्रकाश का अध्ययन किस चैप्टर में करते हैं? ऑप्टिक्स में। इसका ध्वनि का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? ध्वनि का अध्ययन एकाउस्टिक्स में पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं बाबू? एकाउस्टिक्स में। तो पेपर में आ जाता है ध्वनि का अध्ययन किस में पढ़ते हैं? तो एकाउस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स, ठीक है बाबू। इसमें वो प्रकाश का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, आप देखो मेरे भाई, इस टॉपिक में पहला चीज आता है लुमिनस और मतलब हाँ देखो प्रदीप्त। अब आप दूसरा बोलते अप्रदीप्त, ठीक है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो पूछेगा अप्रदीप्त किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? तो बाबू अप्रदीप्त का मतलब क्या होता है? जिसका बाबू क्या हो, अपना प्रकाश हो, जो स्वयं का प्रकाश से चलता है, उसे बाबू क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जैसे बाबू देखो सूर्य, उसका बाबू अपना प्रकाश है, अपनी ऊर्जा है उसकी। चंद्रमा बाबू कैसे जब मारने के लोल पर चलेगा पोल पर, गया पापा वाला होल पर, देखो यहाँ पे नहीं तो बाबू भी तो गेहूं कटा रहा है, तो मारते कान के जड़ी में, कान के तरी में मारते, गेहूं के जड़ी में गिरते। क्या बाबू? हाँ तारा हो जाएगा। तो सूर्य भी एक तारा है, जितने भी और स्टार हैं तुम्हारे बाबू, सबके क्या अपनी एनर्जी है। इसलिए रात में जो चमकता है ना, सब अपने पे चमकता रहता है, ठीक है ना। तो सूर्य के पास बाबू क्या है? अपनी ऊर्जा है, समझे बाबू। देखो तो प्रदीप को क्या जाएगा बाबू? सन। क्या जाएगा बाबू तुम्हारा? सन। क्या जाएगा बाबू? सन। फिर तुम्हारा हो जाएगा ऑल स्टार्स कॉमा बल्ब। बल्ब नहीं होगा बाबू, बोलो। अरे बल्ब जल रहा है तो अपने प्रकाश से चल रहा है। बल्ब के बाद हो जाएगा ट्यूबलाइट, समझे कि नहीं? ठीक है बाबू। सन, ऑल स्टार, बल्ब, ट्यूबलाइट, पीटीसी, ये सारे बाबू क्या है? तुमको ल्यूमिनस है। क्या बाबू? ल्यूमिनस। ये अपने प्रकाश से चमकता है, किसी पड़ोसी के प्रकाश से नहीं चमकता है। तो ऐसी चीज है जो अपने प्रकाश से चमकता है, तो उसे क्या कहते हैं लोग? प्रदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? प्रदीप्त कहते हैं। सुना है बाबू? तो अप्रदीप्त में क्या होता है? चमकता तो है लेकिन अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, ठीक है। ये किसी और के प्रकाश से चमकता है। लाइक बाबू क्या हो जाएगा? ऑल प्लैनेट, ऑल हिंदी में करो ना, सभी ग्रह, सभी उपग्रह
ठीक है, सभी ग्रह सभी उपग्रह वस्तुएं इंसान, समझे कि नहीं बाबू? जितने वस्तु आप देख रहे हो ना, सब आप क्या देख रहे हो? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति कारण देख पा रहे हो। रात को सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो बल्ब कैसे तरह देखते हो, है कि नहीं है? तो प्रकाश है तो नहीं देख रहे हो, ऐसे वो अंधेरा दिखाई पड़ेगा तुमको? नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अप्रदीप्त। तो बाबू क्वेश्चन परीक्षा में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा अप्रदीप्त वस्तु है? तो लोहा, सोना, नहीं, कौन सा बाबू अप्रदीप्त है? तो वो ऑप्शन होगा तुम्हारा सन, सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट और बाबू चंद्रमा था ऑप्शन में। चंद्रमा कहता बाबू चंद्रमा था। पंजाब की से पूछा होगा क्वेश्चन। देखो कहता बाबू सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट और चंद्रमा। बाबू क्या जगह? चंद्रमा बाबू क्या है? एक उपग्रह है। हम जानते हैं वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। चाहे तुम्हारा ग्रह है, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, चाहे रवि हो, जितना भी बाबू है सब बाबू तुम्हारा क्या है? जो उपग्रह है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जो हमारे बाबू क्या है? सौरमंडल में है वो सारी चीज। देखो बाबू समझ में आ गया? अप्रदीप्त अप्रदीप्त पकड़ लोगे। ऐसी वस्तु जिसका अपना प्रकाश न हो, किसी और के साथ चमके, उसे बाबू क्या कहते हैं हम लोग? अप्रदीप्त कहते हैं। जो खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त कहलाएगा। जिसका खुद का प्रकाश हो वो क्या कहलाएगा? प्रदीप्त। जिसका वो अपना प्रकाश नहीं है अप्रदीप्त कहलाएगा। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया बाबू? पकड़ लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश में पहला क्वेश्चन क्या बनता है बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही बाबू बढ़िया टॉपिक चल रहा है तुम्हारा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन भी करवाएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लो। बिना न्यूमेरिकल का वो फिजिक्स नहीं है। अब देखो बाबू, प्रकाश का परावर्तन। अब वो क्या होता है ना, जितना भी तुमको प्रकाश देख रहे हो ना, तो कोई ना कोई बाबू अपारदर्शी चीज चाहिए, कोई ना कोई अपारदर्शी चीज चाहिए। इसके बाद दीवार है, ये परावर्तन कर रहा है लेकिन इतना अच्छा परावर्तन नहीं कर रहा है। जैसे तुम्हारा बाबू मोबाइल है, बल्ब है, घड़ी है, चश्मा है, परावर्तन बाबू चश्मा नहीं करता बाबू। चश्मा परावर्तन करना दिखाई नहीं पड़ेगा, तो अंतरिक्ष छा गया है। नहीं रे बाबू, जितना भी चीज बाबू तुम्हारा है ना, सब बाबू क्या है? परावर्तित के कारण दिखाई पड़ता है। जैसे कुर्सी दिखाई पड़ रहा है ना, वो प्रकाश पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में आ रहा है तो तुमको दिखाई पड़ रहा है। तो सारे वस्तु दिखाई पड़ते हैं परावर्तन के कारण, ठीक है। ध्वनि सुनाई पड़ते हैं परावर्तन के कारण। जो बाबू ध्वनि सुनाई पड़ते हैं तो कैसे होता है? परावर्तन के कारण सुनाई पड़ते हैं। तो आवाज चढ़ा के आया, लौट के आया, वो परावर्तन है। तो इसलिए बाबू सबसे बढ़िया जो होता है ना परावर्तन, इसके लिए बाबू हम लेते हैं दर्पण। क्या लेते हैं बाबू? दर्पण। क्या लेते हैं बाबू? दर्पण। फिर बाबू शीशा उठा के लाते हैं, शीशा के नीचे बाबू क्या करते हैं हम लोग? चांदी का पेंट, चांदी का लेप लगाते हैं। उसमें से बाबू एक और कलर लेप देते हैं। घर में लगाएंगे ना, जब वो खोलेगा टूटता है ना पीछे, तो ललका कलर रहता है और उसके पीछे बाबू सिल्वर लगाया जाता है, पहले सिल्वर का पेंट। अब देखो बाबू कैसे आते लोग, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? ऐसे, ठीक है बाबू। इसको हम लोग कलर करें चांदी का, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। बड़ी में बाबू ने खराब नहीं करेंगे। तो जो पेंट करते हैं चांदी का, उसको बाबू क्या करते हैं लोग? किसके बोलेगा बाबू? दर्पण में किसका पेंट क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको बोलते हैं बाबू AgNO3, ठीक है बाबू। AgNO3 का पेंट क्या रहता है? सिल्वर आयोडाइड से बाबू कृत्रिम वर्षा होती है, ठीक है, दर्पण में। हाँ, तो सिल्वर नाइट्रेट बाबू AgNO3, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? इसका वो पेंट करते हैं। इसके बाबू आप प्लस पेंट का वो कर देते हैं, एशियन पेंट, समझे बाबू। इसके बाद लेप लगा के फिर पेंट करना पड़ता है किसी कलर से, तब बाबू अच्छा परावर्तक ये बन जाता है, ठीक है। आप देखो बाबू, ये सारी चीज बाबू दिखाई पड़ रहा है। एक चीज बाबू देखो, प्रकाश तुम्हारा पानी में चलती है, प्रकाश वह पानी में चलती है, तो समुद्र की गहराई में कितना मीटर जाती है नीचे?
यदि बात समुद्र में पानी प्रकाश दिखाई पड़ता है तो कितना दूर तक जा सकती है? तो बाबू पॉइंट लिखना, प्रकाश प्रकाश पानी में 200 मीटर गहराई तक जा सकती है। 200 मीटर गहराई तक जा सकती है। प्रकाश पानी में बाबू कितना जाएगा? 200 मीटर गहराई तक जा सकती है। इनसे नहीं जाएगी, इनके ध्यान रखना इसको, फिर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रकाश व पानी में कितने गहराई तक जाती है। तो प्रकाश पानी में 200 मीटर गहराई तक जगह नहीं जा सकती है। समझ में आ रहा है ना? चलो आप देखो बाबू, ये बात समझ में तुमको आ गया। आप देखो बाबू, हम लोग प्रकाश पढ़ रहे हैं, असली प्रकाश। तो तुमको बाबू आप देखो बाबू, देखो बाबू ये तुम्हारा क्या है, इसको बाबू घिसने के लिए एक अभिलंब घिसना पड़ता है। तो मान लेते हो अभिलंब है, क्या बाबू नवीन? अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब देखो बाबू, अब मान लेते बाबू कोई किरण आती है, ऐसे कोई किरण बाबू पड़ती है ना, तो ऐसे किरण पड़ी, ऐसे 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 किरण आएगी तुम्हारा, इसका ऐसा किरण आई। जो किरण बाबू आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है बाबू। आने वाली किरण आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित, और जाने वाली बाबू जैसे वो यहाँ पाया ना, लौट के बाबू चले जाएंगे ऐसे। समझे बाबू? लौट के क्या हो जाएंगी? चले जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इस टॉपिक पढ़ने के बाद बाबू केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में, तो तुम कभी नहीं पढ़ा होगा इतना बढ़िया से। मेरा नाम है बाबू पीरियोडिक टेबल, मुझे मुझे याद करवा देंगे सब। परावर्तित किरण, ठीक है बाबू। परावर्तित किरण तुम्हारा आपको कोई दिक्कत नहीं। आप देखो बाबू, आप बाबू क्या होता है इसमें, आप देखो, तो जो आपतित किरण बाबू आया, इसमें जितना भी कोण बनेगा ना, तो कोण बाबू बनता है अभिलंब से। ऐसे बाबू कोण नहीं बनाना है तुमको, ये बाबू कोण बना रहा है, अभिलंब से कोण बना रहा है। कैसे बाबू कोण बनता है? अभिलंब से कोण बनता है। यहाँ भी कोण बाबू किससे बनेगा? अभिलंब से। बीच वाली रेखा को बाबू क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो बाबू देखो, ये बाबू थोड़ा अभिलंब हो गया, अभिलंब से बाबू कोण बनाइए, अभिलंब से तुम्हारा बाबू ये कोण बना, ठीक है। तो कोण का बाबू कहाँ से करेंगे? अभिलंब से करेंगे। अब देखो बाबू, पहला बात देखो, इस कोण को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपतित किरण के द्वारा कोण बनाया गया है, इसको बाबू आई से लिखते हैं। किसे लिखते हैं बाबू? आई से। आई का मतलब बाबू क्या होता है तुम्हारा? आपतन कोण। क्या होता है बाबू? ये आपतन कोण कहते हैं, ठीक है बाबू। और जो परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण है बाबू, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं। इसको बोलते हैं बाबू कोण आर, इसको बोलते हैं परावर्तित कोण बोलते हैं। परावर्तित कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तित कोण कहते हैं, ठीक है बाबू। क्या कहते हैं उसको? परावर्तित कोण कहते हैं। अब देखो बाबू क्या होता है कि ये सारे चित्र को दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। जब बाबू तुम, अब इसके बाद बाबू होता है ना परावर्तन के नियम। रूल क्या है? नियम क्या है इसका? सिद्धांत है ना बाबू। नियम क्या है? तो देखो बाबू, ये थोड़ा बाबू क्या हो गया, जहाँ बात तीनों चीज मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोला जाए, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है बाबू। जहाँ आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण मिलती है, जो क्या बोलते हैं? आपतित बिंदु को रहता है, आपतन बिंदु बाबू करते हैं। क्या बोलते हो? आपतन बिंदु। शांत हो भैया, क्या मतलब क्या इतना हल्ला हो रहा है भाई? देखो बाबू, तो बाबू देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। इसके द्वारा बनाया कोण बाबू क्या होगा? आपतन कोण। ये होगा तुम्हारा परावर्तन कोण। तो इसका नियम क्या होता है पहले जानो। देखो पहला रूल लिखो इस पे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, के नियम। पहला बाबू इसमें बात आता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये सभी
एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है बाबू। परावर्तन के नियम में बाबू क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण बाबू क्या होते हैं, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो एक ही तल का मतलब बाबू क्या हो गया, रिफ्लेक्शन बाबू हम इस बोर्ड पे करवा रहे हैं, इस पे करवा रहे हैं, तो अभिलंब बाबू इसी बोर्ड पे होगा, आपतित किरण भी वो इसी से आएगा और जाएगी भी इसी पे, सारी चीज बाबू एक पे होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बाबू क्या होता है, दूसरा बाबू क्या होता है कि देखो कौन जो तुम्हारा आई है, आई मतलब क्या हो गया, ए बच्चे बात नहीं करो, ये बाबू का क्या हो गया, आई माने बाबू आपतन कोण, अब बराबर बाबू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। माने बाबू देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बाबू ये इसके नियम है, ऐसा बाबू होता है। अब देखो क्या होता है, तो तुम लाइट ऐसे मारेगा ना, इसमें किसी दर्पण पे लाइट ऐसे मारोगे, जितना एंगल से मारोगे ना उतना एंगल से ऊपर जाएगा ये, इसको आप नीचे करोगे तो अब ये और नीचे से जाएगा। ठीक है। जितना बाबू इसको बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ेगा, जितना इसको घटाओगे उतना ही बड़ा होगा। तो 90 बाबू क्या हो जाएगा, परावर्तित होगा कितना हो जाएगा 90 पर, जीरो हो जाएगा ना। अरे ऐसे जाएंगे ऊपर भाग जाएगा तो कोने का नहीं बनेगा, बोलेगा जितना नजदीक जाएगा उतना घटेगा, 90 पे जाएगा तो कोने नहीं बनेगा। इसलिए मेरा बात लॉजिकल पढ़ो, ये रट्टा मारने वाला ट्राई नहीं करना है। आप देखो बाबू सारे चीजों को कहोगे कौन आई बराबर बाबू आर होता है। आप देखो बाबू क्या है, इसको बाबू लिख लिए, इसको मिटाएंगे, हमको कुछ पढ़ाना है यार। आप देखो पहले बाबू क्या बनाएंगे, दर्पण बनाएंगे। दर्पण बाबू कैसा है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो होता है ना वही प्रकाश का अच्छा परावर्तन करता है, इसलिए इस दर्पण को लिया गया। इसका लेप बाबू किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है। आप देखो बाबू इस बार भाई एक किरण को लाते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण कहते हैं। ये और रिश्ता किससे बनाता है, अभिलंब से। जाति किससे बाबू, परावर्तित किरण को, जाने वाले किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। आप देखो मेरे बाबू, तो नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ब्लैक जो व्हाइट बोर्ड है सब व्हाइट बोर्ड पे काम होना चाहिए, है कि नहीं है, यानी सब अब एक ही चीज पे होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और बाबू क्या होता है जब ऐसे कंडीशन बनती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप देखो बाबू कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको मिटा रहे हैं हम, आप ठीक है, इरेज कर रहे हैं। आप देखो बोलेगा मास्टर, रे मास्टर है कौन है तो है क्या है, ये तो कौन बना रहा है, ये भी तो कौन बना रहा है बाबू, इसको बोलते हैं बाबू, इसको जो ये भी कौन है तुम्हारा, इसका नाम वो अलग है, बोलते हैं गैलेंसिंग एंगल। क्या बोलते हैं बाबू, गैलेंसिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, गैलेंसिंग एंगल बोलते हैं। हिंदी बाबू बोलते हैं छूता, अरे रुको ना यार बता रहे हैं ना, छूता हुआ कोण, छूता हुआ, हाँ छूता हुआ कोण बाबू। ठीक है, छूता हुआ कोण। अब देखो बाबू हम तो ये भी कर सकते हैं बाबू, इसको हम लोग जी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, जी से बाबू लिखेंगे, ग्लैंसिंग एंगल जी से लिखेंगे, ध्यान रखना इसको। अब जी लिखेंगे तो समझना कि ग्लैंसिंग एंगल है, इस कोण के बारे में बात चल रहा है। आप मेरे भाई बताओ, आप तुम कौन ग्लैंसिंग एंगल हो गया बाबू। आप देखो सारे लॉजिकल तुम बाबू इसमें आएंगे क्वेश्चन तो बोलिए। अब बाबू ये कर सकते हैं, तल है कि नहीं है बोलो, ये बाबू तल है, यानी तल से बाबू जो आपतित किरण गुजर के गई है इसके बाबू यहाँ से लेकर बोलते हैं हम लोग ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। तो बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगा बोलो, अरे भाई यहाँ से यहाँ तक नहीं हो जाएगा 90 डिग्री कोण। तो ये रेखा अभिलंब है, ये बाबू नीचे लगाएंगे 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। आप देखो बाबू इसमें क्वेश्चन लिखो थोड़ा सा, क्वेश्चन बाबू करवाएंगे। देखो बाबू आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण तल के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है, 15 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। आपतित किरण बाबू, आपतित किरण तल के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन, तो बाबू आपतित कोण, तो बाबू आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए, परावर्तित कोण ज्ञात कीजिए। बाबू बन जाएगा कि बता दे,
70% हो जाएगा। मन गया बाबू, बोलो। देखो ध्यान में आपकी आपकी किरण तल के साथ परिधि कोण बनाती है बाबू। ये रात में आपकी किरण ऐसे बाबू आई तो तल यही ना है, तो यहाँ बाबू बनाई परिधि कोण। ठीक है बाबू, जब ये 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, यहाँ बाबू कितना है तुम्हारा 15 डिग्री हो जाएगा। 15 15 30। अब जानते बाबू ऐसे करते हैं ना, 180 डिग्री कोण बनाता है। ये पूरा वो आधा चाप कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है बोलो। और यहाँ से लेके यहाँ तक बाबू कितना होगा, 180 डिग्री होगा बोलो। 15 15 30 और कितना बचेगा ये 150। और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा कितना है 150। अब जानते हैं बाबू आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 150 ग्राम मान दो, ये 75 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया जी? अभिषेक बच्चन समझ में आया कि नहीं बोलो? सुना बाबू? तो आप जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब जो ये 15 है, ये 15 है, बाकी पूरा क्या हो जाएगा बाबू? समझ में आया? देखो फिर आप क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इस पे। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण जब तल से टकराती है, आपतित किरण जब तल से टकराती है तो 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 परावर्तन कोण, जब आपतित किरण तल से टकराती है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है। परावर्तन कोण 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो छूता हुआ कोण ज्ञात कीजिए, तो छूता हुआ कोण ज्ञात कीजिए, छूता हुआ कोण ज्ञात कीजिए। तो छूता हुआ कोण ज्ञात कीजिए। मन गया बाबू? नहीं सुना जी? हाँ 60 हो, 60 बोला, 60 डिग्री आगे से बोला बाबू 60 हो। देखो ऐसे आया बाबू, ऐसे वैसे चला, देखो देख रहे हो ना, ऐसा हुआ आया। ये तो वो अभिलंब है। बोला कि आपतित कोण, जब आपतित किरण होती है जब टकराती है, तो परावर्तन कोण, बाबू परावर्तन कोण तो इसी को कहते हैं। तो बाबू ये 60 होगा। तो छूटा हुआ कोण बाबू पूछ रहा है 60 बोला, 30 बोला है, 30 बोला है। क्लासिक बाबू किसको कहते हैं, इसको भी क्लासिक बोलेंगे। ये भी 5 जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? अरे ये भी तो जी हो जाएगा। देखो जी बाबू जब 30 है तो बाबू ये 30 है, तो क्या ये तो यहाँ जाकर 90 डिग्री कोण बनाता है, और ये जब 30 है तो 60 नहीं हो जाएगा बोलो? हो गया तुम्हारा। अब ऐसा ही कुछ ना पूछता है, तुम्हें जाता है। अब ये बात अलग है, क्लासिक तुमको नहीं मालूम। ठीक है बाबू? अब देखो इसी में अलग चीज बताते हैं तुमको, लेवल नेक्स्ट लेवल। जो आप सारी चीज समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, सारी चीज समझ में आ रहे हैं? देखो पहले बोल दिए रेलवे वाले जो आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हो, समझ लो बाबू साइंस पूरा फंसेगा, जीके भी फंसेगा, ऐसा नहीं बाबू। अब कुछ ऐसी जीके पे काम कर रहे हैं, जैसे नृत्य हो गया, डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, गाना हो गया, ठीक है बाबू ना, सारी चीज तुमको पढ़ाई जाएगी, याद करें क्लास में। अब देखो बाबू तुम्हारा, देखो क्या हो अगर ऐसे बाबू जैसे क्या हो अगर किरण बाबू ऐसे है, किरण ऐसे आए, अरे किरण देखो यहाँ पे आ रहा है किरण, जानते हो यहाँ विलम्ब होगा किरण का बोलो? किरण बाबू चली जाएगी ऐसे, ऐसा हो
जब किरण मुड़े ना सीधे पर हम सीधे जाएंगे, हम मुड़ने वाले नहीं हैं, तो हम हल्के में लेते हो। जो नहीं मुड़े तो आप कैसे भागे? ऐसे भागे कि नहीं भागे बोलो? बोले ऐसे भागे कि नहीं भागे बोलो? जब ना मुड़े, जब मुड़े तो ऐसे भागे, है कि नहीं? सही बात बोलो। जब अभी किरण को सिया गई, बोले हम ना मुड़बो, हम सीधे जेबो, ऐसे तो नहीं बाबू बोल, ऐसे है कि नहीं आएगा बोलो? यानी बाबू आप एक चीज देखो कि बाबू क्या हो जाएगा, आया होगा कि नहीं होगा बोलो? इंसिडेंट रे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे मान लेते हैं बाबू, क्या कहते हो? ये तो नॉर्मल है, इसको हम लोग जी बोलते हैं, ग्लैंसिंग बोलते हैं, तो हल्का सा जी लिखते हैं बगल में, क्या यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कुछ काम हो गया ना यहाँ पे। आप देखो बाबू क्या हो गया, जब ये बाबू रिफ्लेक्ट होता, ये जा रहा है, एक गुस्सा के बोला कि हम नहीं वापस जाएंगे, हम नहीं मुड़ेंगे, हम सीधे जाएंगे। तो बाबू कहते मूर्ति तो यहाँ जाती, लेकिन नहीं मुड़ी तो यहाँ चली गई, कितना वो अलग हो गई, कितना नहीं होगा बाबू? कितना नहीं हो जाएगा बोलो? इसको बाबू क्या बोलते समझते हो? यहाँ से आते क्या कहते हो? यहाँ से आते क्या बोलते हैं? पढ़े होगे तुम लोग 10 क्लास में? नहीं पढ़े हो? क्या पढ़ा यार? नहीं पढ़ी हो? पढ़ाया क्या है? विचलन कोण? विचलन कोण बाबू बोलते, क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। ठीक है बाबू? इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? आप इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए बाबू आप चेक करते हैं ये क्या रिश्ता बनता है इसका। बाबू पहले समझ में आ गया? जब इंसिडेंट रे परावर्तित न हो, सीधे भाग जाए, तो अरे मूर्ति तो यहाँ जाती, अरे नहीं मुड़ी है तो अब यहाँ भाग के आ गई है, इतना ही करना एंगल बन रहा है। हाँ, इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? विचलन कोण कहते हैं। पहला बात आप देखो मेरे भाई, अब इसके बीच में क्या रिश्ता बनता है वो चीज देख लेते हैं। इसको मिला दे, समझाएगा विचलन कोण किसे कहते हैं? इसको हम बोलते हैं विचलन कोण, इसे लिख देते हैं। क्लियर? ए देखो ये तो क्या है? आई है, तो आई है, ये तो आर है, आई तो बाबू ग्लैंसिंग एंगल है, ऐसे है ना बाबू? डेल्टा बोल लो, है ना? क्या बोलो? अब देखो बाबू, तो यहाँ से कितना देखा कौन बनेगा बोलो? कितना बनेगा बोलो? अरे एक रेखा हुआ कि नहीं बोलो? इस रेखा को पूरा घुमाएंगे बाबू, तो हम ये बोल सकते हैं ग्लैंसिंग एंगल प्लस आई प्लस आर बराबर 180 डिग्री। बाबू बोलो। अरे ये बात कितना देता हूँ? तो ऐसे लिख सकते हैं, जब आप ऐसे ही तो कर सकते हैं कि आई अब आई बुआ आर के बराबर होता है, तो आप 2i लिख सकते हैं हम लोग। बोलो 180 हो जाएगा। अरे बाबू 180 माइनस 2i हो जाएगा बाबू। बोलो अरे आर के फॉर्म में लेंगे बाबू, थोड़ा या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2r हो जाएगा 180 माइनस 2r हो जाएगा जी। देखो तो ग्लैंसिंग एंगल में क्या हो जाएगा? ग्लैंसिंग एंगल में तो बोलेगा ऐसे दिया हुआ है, आप ग्लैंसिंग एंगल निकालने के लिए बोले कैसे निकालो? 90 हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से, तो ग्लैंसिंग तो बाबू यही है, बोलो ना बाबू। ग्लैंसिंग एंगल ये ना बाबू, इसको बाबू जी बोलेंगे। अब पूरा तुम्हारा बाबू यहाँ पे क्या डिवीजन है कि नहीं है बोलो? हाँ जी निकालना है मुझको। हाँ जी निकालना है ना मुझको। अरे वह ग्लैंसिंग एंगल को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बाबू? देखो अरे हमको जी का मान निकालना है। हाँ तो पूरा वो डिवीजन एंगल हो गया 90 माइनस 7 हो जाएगा। हाँ हाँ तो अब देखो ये तुम्हारा एंगल है ना, यहाँ से तो वो कितना है? 90। अब यहाँ से 90 है, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 90 माइनस 7 लिख सकते हैं हम इसको। समझ में आया? अरे बाबू यहाँ पे रफ पे देखो बाबू, रफ पे ऐसे बाबू तुम्हारा है ना, यहाँ से देखो 90 बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलो ये तुम्हारा जी है, ये तुम्हारा बाबू आर है,
तो बाबू जब ये यहाँ से यहाँ तक का मान 90 होता है, आर प्लस जी का मान हुआ कितना है? 90 है कि नहीं है? बोलो। यहाँ पे देखा है तो जी बराबर लिख सकते हैं ना, 90 माइनस आर लिख सकते बाबू। बोलो इसे। तो रफ में बाबू समझ में आ गया कैसे किए हैं? अब देखो बाबू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू जी बराबर 90 माइनस आर बाबू। तो देखो यहाँ पे आर कहीं है तो लिखे थे बाबू, आर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो बाबू 180 माइनस तुझसे गुना हो जाएगा बाबू, तो 180 हो जाएगा क्या? बोलो बाबू, तुझसे गुना खाएगा तो माइनस बाबू कितना जाएगा तुम्हारा? 2 बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू? तो ये प्लस हो जाएगा बाबू। बोलो देखो तो हो जाएगा डिविजन बराबर 180 माइनस 180 प्लस बाबू 2 बार होगा, कितना होगा? बोलो अरे बोलो, इससे बाबू क्या हो जाएगा? खत्म। जी का मान क्या करोगे? अच्छा हमको इसमें मन नहीं करना था बाबू। 90 माइनस जी होगा। हाँ 90 माइनस बाबू जी हो जाएगा। आर बराबर 90 माइनस जी। आर बार 90 माइनस बाबू जी हो जाएगा। यस सर। हम कुछ निकाल दिया बाबू ना। देखो हमको जी के मान में कन्वर्ट करना था। देखो बाबू ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? तुम्हारा 180 माइनस 2 अर्थ है ना बाबू। देखो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा बाबू? 180 माइनस 180 प्लस 2g होगा, क्या होगा? बोलो बाबू 2g होगा ना। तो इसको इससे काट देंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा? 2g होगा, कितना होगा? बोलो यानी ये बराबर कितना हो जाएगा? ये जी इसका दुगुना बाबू हो जाता है, इसका मतलब है ना। तो डिविजन निकाल लेंगे, डिविजन निकाल के अब दूसरे भगा देना है। हो गया तुम्हारा। आर निकालने के लिए बोलेगा, जी निकालने के लिए बोलेगा, सब तुम निकाल सकते हो बाबू। एक हमको ये मालूम चले सब निकल सकता है। चलिए वो क्वेश्चन इसी बात पे क्वेश्चन बिना क्वेश्चन जिसको पहले लिख लो। सुन में बाबू ऐसे बोलो, ऐसे ही बोलो तो अच्छा लगता है। सीख के जाओ, मन में कोई बात रख के नहीं जाओ। देखो बाबू, देखो हम बाबू हमको क्या बोला है? विचलन कोण और इसमें क्या रिश्ता होगा? तो देखो हमने यहाँ पे क्या रफ किया है। तो ये तुम्हारा बाबू आर है और ये आर से बाबू यहाँ तक लेंगे तो इसको बाबू जी बोलते हैं, तल वाला को जी बोलते हैं। तो यहाँ तक मान कितना 90 डिग्री नहीं है क्या? आर प्लस जी बाबू लिख सकते हैं हम लोग 90 लिख दिया बाबू। तो जी बराबर 90 माइनस आर लिख सकते हैं या आर बराबर बाबू 90 माइनस जी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं बाबू इंद्रजीत, हो सकता नहीं हो सकता है? बोलो। अगर जी बराबर 2i 180 डिग्री हो सकता है क्या? हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर 2r बराबर 180 हो सकता है बाबू। 2r बराबर 180 डिग्री नहीं हो सकता है बाबू? बोलो। आप देखो बाबू यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि 2r बराबर 180 डिग्री दिया है। तो अब रिश्ता बनाना है मुझको कि बाबू हमको जी के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ बाबू क्या लिख सकते हैं हम लोग? लैम्डा प्लस 90 माइनस बाबू है ना, तो 90 बाबू लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 90 माइनस जी बराबर 180 डिग्री होगा, क्या होगा? बोलो। तो लैम्डा प्लस 180 माइनस 2g बराबर 180 डिग्री होगा, क्या होगा? बोलो। तो लैम्डा प्लस इधर जाएगा बाबू तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस है तो बाबू ये इधर जाएगा तो जी नहीं हो जाएगा। बोलो। तो ये बाबू निकालना था हमको। इसमें बाबू समझ आ गया? अब क्वेश्चन लिखो इसमें। जब कोई आपतित किरण तल से टकराती है, जब कोई आपतित किरण तल से टकराती है, जब कोई आपतित किरण तल से टकराती है तो वह तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वह तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वह तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है बाबू? तो वह तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो विचलन कोण
परावर्तन कोण कामा आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। मैथ मस्ट फिजिक्स फर्स्ट, इसका मैथ मस्ट होगा वो फिजिक्स ऑलरेडी फर्स्ट हो जाएगा। 30 आ रहा है, अरे ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ऑटोमेटिक है ये। 30 120 700 रखा है। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो तो। जी का मान दिया तो तीनों का मान 60 था। और तीनों का मान 60 तो तीनों का मान 60 था। और ये बात है हाँ तो बढ़िया बात है। तो जी तुम्हारा बाबू कितना हो जाएगा। जी बाबू 30 दिया हुआ है, तो ये 30 दिया हुआ है, जी बाबू 60 हो जाएगा, हो जाएगा बोलो। स्वामी के बाबू अरे इस यहाँ का मान 90 होता है, तो भाई 30 60 हो जाएगा, तो ये भी बाबू 60 हो जाएगा। बोलता हम काहे बचोरे, हम 60 हो। आप देखो बाबू हम जानते हैं, देखो लिखा हुआ है, कहीं लिखे थे बाबू रे लैम्डा 2 जी होगा करता है बाबू, ये भी तुम्हारा 60 जी हो जाएगा। ये पूरा बाबू डिविएशन है, नहीं जाएगा बाबू बोलो 60 डिग्री हो जाएगा बाबू। 60.5 मुबारक हो, 60.5 हो गया। किसमें बाबू कैसे कर गया, ऐसे ही कुछ तो परीक्षा में आता है ना, तो हमें घबरा जाता है, भारी है। अच्छा ये समझ में आया, ऐसा पूछ लो, तो पूछने में कोई पकड़ नहीं करना। जो ये तुमको मालूम है कि जी का मान 32 दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखा है तल से बाबू कितना बनता है, 30 डिग्री का बनता है, तो बाबू बना चाहिए। अब देखो अभी 60 कैसे कर दिया, वो बताए थे बाबू अविलंब से ये वाला कोण कितना होता है बाबू 90। जब थोड़ा बाबू ये 30 है तो क्या 60 हो जाएगा, 37 90। जो इंसिडेंट एंगल बाबू तो 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल बाबू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर आर होता है परावर्तन के नियम से। तो आई बराबर जब आर होता है ये भी तुम्हारा 60 हो जाएगा। अब तुमको बताए थे एक रेखा में बाबू कितना डिग्री कोण बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा नहीं बन रहा है बोलो तो। जब ये 60 तो पूरा 60। ये बाबू ऐसे नहीं समझ में आया तो इसमें कर सकते हो, अभी लिखा है देखो लिख ले यहाँ पे कि लैम्डा बराबर क्या होता है, 2g होता है, बोलो ना। जी का मान 30 दिया ही है, तो बाबू लैम्डा बराबर 2 गुने 20 हो जाएगा, यानी बाबू लैम्डा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ये सारे बाबू 60 60 60 हो गया। क्लियर, ठीक है बाबू। चलिए कोई और कुछ नहीं इसी पे। मन हो गया क्या, देखो आप क्वेश्चन। जब आपतित किरण किसी दर्पण से टकराती है, किसी दर्पण से टकराती है, तो वह अविलंब के साथ 70 डिग्री का एंगल बनाती है। 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो मुंह से भाव बनना चाहिए। 40 बाबू। तो अब आप कैसे हो गए क्वेश्चन में। अब हम ये को नहीं बोला, अविलंब से बोला है, तो अब ये 70 डिग्री होगा क्या बोलूं। कल से बोलते तो ना ये लेते, अविलंब से बोला है, तो अब ये कौन बोल रहा है हमको बच्चा। अब इसे क्वेश्चन समझ में आया बाबू, ये बोलो 70। तो बाबू परावर्तन के नियम से आई 70 तो आर भी 70 बोल बाबू। तो ये 70 बाबू यहाँ तक कितना होता है बाबू, 40 होता है, कितना होता है बोल। हाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम वो अलग बना हुआ है, जब एंगल बढ़ाएंगे तो ये बाबू ऐसे सट जाएगा इससे 40 140 140
भैंस वाले का रे यादव जी हो के भैंस चलेबे का देखो यहाँ पे 70 ये है 70 140 आइए बाबू कितना है तुम्हारा तब 180 पूरेगा तब 180 पूरेगा गधा 140 तो बाबू यही पूर जाना है तो पूरा 40 से ना होगा ये डायग्राम बाबू गलत है तो बाबू ये कोई बड़का होना चाहिए छोटा दिखाई पड़ रहा है ये बाबू देखो ये इसको तो सबसे ऊपर लाइन और नीचे लाइन को उसको ये ना सर जी ऐसे हो गया यही कोण बड़का लग रहा है तो हम बस इनसे बना दिए कोई इसी पे तो वास्तव में जो कोण बन रहा है ना नीचे आता है नीचे आता है बाबू नीचे से जाता ही है तो बाबू कोण छोटा हो जाता है ये वाला ठीक है चलो इतना ही हाँ इसमें कुछ की पॉइंट है जैसे दर्पण प्रयोग आते हैं तो कितना स्पीड बढ़ जाता है ये सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे ठीक है